मैं हूं देवीलाल गुजर और आप देख रहे हैं जी न्यूज़ भारत। जी न्यूज़ भारत पर सभी दर्शकों का स्वागत है। हर खबर आपके साथ और आपके पास देखने के लिए सब्सक्राइब करें। अब मेरी एक इच्छा है, अभी यहाँ पर ये कांग्रेस वाले कोई भी गद्दार बोले, 226 बोले, तो उससे कहना कि तू तेरे ओरिजिनल क्या बोलो, आगे समझ गए, तू तेरे ओरिजिनल बाप की ये बोलना कि है तो साबित कर, नहीं तो बोलना करूंगा। अब मेरी एक इच्छा है, अभी यहाँ पर ये कांग्रेस वाले कोई भी गद्दार बोले, 226 बोले, तो उससे कहना कि तू तेरे ओरिजिनल क्या बोलो, आगे समझ गए, तू तेरे ओरिजिनल बाप की ये बोलना कि है तो साबित कर, नहीं तो बोलना। भाजपा के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग के बिगड़े बोल पर राकेश पाटीदार ने दिया जवाब। सर, आज आप बताएं हमें, आज जो ये कॉन्फ्रेंस रखी है इसको लेके क्या मकसद रहा है आपका? लगातार कोविड-19 की महामारी के बीच में जब से हमारे बीच में क्षेत्र के पूर्व विधायक, जिनका हमने नामकरण कर रखा है 35 करोड़ी गद्दार, वो जब से धारा 144 जब कोविड के केस बढ़े हैं उसके बाद लगी है, तब से उस क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। जब ऐसे समय में जो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए, आज जैसे सामगढ़ जैसे हॉस्पिटल में आज डॉक्टरों की कमी है, ये बहुत सारी समस्या ऐसी है, उनके ऊपर ध्यान होना चाहिए, बजाय उसके कि वो उनका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। इस चीज को लेकर हमने आज और वो लगातार जनता के बीच में जिस तरीके से कमलनाथ जी के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के जवाब को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बार बार जो है आपके द्वारा जो है गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसको लेके उन्होंने जो टिप्पणी की अब शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो, ये एक बात सबसे बड़ी बात है कि गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो उसको जनसेवक कहेंगे कि भाई उसने जो किया है क्या वो देश सेवा करी है? भाई आज एक बात बताइए, 15 साल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से दो हाथ किए, आज कांग्रेस की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाया और उसके बाद इस सरकार में जब काबिज हुए, एक छोटे से कार्यकर्ताओं को विधानसभा में 2 बार भेजा कांग्रेस पार्टी ने, और उस कांग्रेस पार्टी का मेंबर बनने के बाद उसने जिस तरीके से सदन में सबसे पहले इस्तीफे का ढोंग रचा और किसानों की सरकार, युवाओं की सरकार, मजदूरों की सरकार, व्यापारियों की सरकार को जिस तरीके से उसने गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण भूमिका जो भाजपा से मिलकर, तो क्या उसको गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर ये एक बात बताइए, राजस्थान में सचिन पायलट के साथ 19 विधायक गए हैं, तो उनको क्या कहेंगे? उनको भी गद्दार कहेंगे? भैया उनकी क्या मजबूरी रही? अगर कांग्रेस तो उनको सबको मान सम्मान दे रही थी, ये तो कहीं न कहीं सारे लोग षड्यंत्र कर रहे हैं या षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के धन बल का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने तो उनको सम्मान दिया, कांग्रेस ने आज उनको जनप्रतिनिधि बनाया। आज कहीं न कहीं वो स्वार्थ की राजनीति करे। उनके नेता को जो 19 विधायक सचिन पायलट के साथ गए हैं, आज सचिन पायलट को जो इस उम्र में मिला है, शायद हम भी सचिन पायलट जैसे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं न कहीं अनुकंपा नियुक्ति के कारण ये कह सकते हैं अनुकंपा आज भी दरी बिछा रहे, झंडे तोक रहे, रैलियां कर रहे हैं। सांसद तो इससे ज्यादा उनको पार्टी क्या दे सकती है? आप जिन्हें गद्दार कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती। ये गलत बात है। सुनी कैसे नहीं जाती थी ये बताइए? इस मंदसौर जिले में जब कमलनाथ बिना सर्वे के मुआवजा दे रहे हैं, आसपास की 2 विधानसभाएं और है, एक तरफ घटिया भी आ गई, तराना अपने ये आ गई, आलोट आ गई। आलोट में भी नुकसान हुआ, ऐसी बात नहीं है, भयंकर बारिश में हमारी मल्हारगढ़ में भी नुकसान हुआ, सुहासरा से ज्यादा नुकसान मल्हारगढ़ में हुआ, पर सबसे ज्यादा मुआवजा अगर कहीं बटा है तो सुहासरा विधानसभा में बटा है। सबसे पहले कर्जे की जो कर्ज माफी की दूसरी किस्त थी जो 1 लाख रुपए तक की, वो सुहासरा विधानसभा की सितामू तहसील में। तो ऐसी कहाँ बात आ गई? नहीं सुनने वाली तो बात ही नहीं हो रही। कमलनाथ जी उनकी हर बात को सुन रहे थे, कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि कमलनाथ जी को उन्होंने जो कहा नहीं कहा। आज प्रशासन में, शासन में उनके सारे लोग उनके बेटे हैं, आज भी देख लीजिए। अब उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है आज, जो उनने भाषा इस्तेमाल किया है, तो कांग्रेस कैसे प्रतिकार करेगी उसका? कांग्रेस क्या प्रतिकार करेगी? सबसे पहले तो कि जिस
शब्दों का उपयोग किया और जिस मानसिकता का उन्होंने सभा चौक से अपनी दर्शाई है, वो कहीं न कहीं इस चीज को विचलित करती है कि भले कि वो सत्ता हासिल करने में कामयाब रहे, मंत्री पद हासिल करने में कामयाब रहे, पर वो जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए वो ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से उन्होंने प्रताड़ित करने की और जिस तरीके से उन्होंने सुशोभित किया कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कार्यकर्ता उनका सोशल मीडिया के माध्यम से हर जगह जवाब दे रहा है। पर मैं सबसे पहले उस सवाल के जवाब में एक जवाब देना चाहता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं कहा कि जो मेरे खिलाफ लिख रहे हैं कि वो अपने बाप के मुत नहीं है या अपने बाप की औलाद नहीं है, सॉरी, उन्होंने जो शब्द का उपयोग किया है, मैं एक बात उनको कहना चाहता हूं कि ये शब्द कांग्रेस कार्यकर्ता के ऊपर लागू नहीं होता। ये शब्द स्वयं उस 35 करोड़ी गद्दार और कैबिनेट मंत्री के ऊपर लागू होता है कि बाप की औलाद कौन है। कांग्रेस कार्यकर्ता तो बाप की औलाद है जो आज भी सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, किसान गरीब और मजदूरों की आवाज उठा रहा है। बाप की औलाद तो वो नहीं जो बीच रास्ते में माँ जैसी पार्टी को छोड़ के चले गए। इसलिए मैं आप सब मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि डीएनए टेस्ट की जरूरत 35 करोड़ी और कैबिनेट मंत्री को है कि डीएनए उनका किसका है, उनको बताना चाहिए कि मैं ओरिजिनल बाप की औलाद हूं। कांग्रेस कार्यकर्ता तो पूरी ताकत से लगा हुआ है और कांग्रेस कार्यकर्ता को इसलिए टारगेट करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे शब्दों से सुशोभित कर रहा है क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता उसकी एक एक नब्ज जानता है। वो जिस तरीके की राजनीति आज करना चाह रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता उसको करने नहीं देगा। उनने जो बोला भाई, अगला स्टेप क्या रहेगा आपका? हमारा स्टेप तो हम हर जगह उसका विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हो शामगढ़ में भी विरोध हुआ, गांव-गांव में अगर वो कहीं आज विचार कर लीजिए, आज एक कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रों में भी कैबिनेट मंत्री दौरा कर रहे हैं। आज कैबिनेट मंत्री को सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा के दायरे में दौरे कर रहे हैं। आप वीडियो देख लीजिए। आप पहले तो पुलिस वाले चारों तरफ घेरे हुए खड़े, उसके बाद पब्लिक खड़ी। ये क्या दर्शाता है? ये विरोधी तो दर्शाता है कि जनता को उसके पास नहीं आने देना, जनता की बात नहीं पहुंचने देना। आज जनता जहां सवाल जवाब करती है तो उसको उठा के पुलिस वाले पहले से ले जा रहे हैं। जहां प्रदर्शन करने का दौर शुरू हो रहा है तो वहां उनको दबाया जा रहा है। तो ये क्या उसके मन में खोपी तो है। ये कार्यकर्ताओं का, लोगों का, यहाँ कहीं से कहीं तक इस क्षेत्र की जनता उनको मंत्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रही। जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे आप कि जो है मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार बनी और चली गई 15 महीने में? आज स्थिति ऐसी है कि राजस्थान में भी जो है उसके विधायक टूटने की संभावना है और हो सकता है सरकार जाए ना जाए, वो बातें कर लगे। तो आप जनता के बीच जो है उपचुनाव में किन मुद्दों को लेके जाएंगे और कैसे विश्वास दिलाएंगे आप? देखो, एक बात बताओ, राजस्थान की स्थिति तो ये कि राजस्थान की सरकार यथावत रहेगी। जो विधायक गए वो भी अपने आप में कहीं न कहीं जो गए वो पछता रहे हैं। आज जिस तरीके से मैं एक छोटी सी घटना का उदाहरण दे दूं कि आज हरदीप सिंह डंग जब सबसे पहले यहाँ से बेंगलोर गए तो उसके बाद जो कांग्रेस के कुछ विधायक सिंधिया समर्थक गए थे, वो सिंधिया समर्थक पहले तो हरदीप सिंह डंग को लाने के लिए लगे हुए थे। कहीं न कहीं उनके नेता के स्वार्थ के कारण वो बाद में चले गए। बाकी उनकी आस्था और विश्वास कांग्रेस में था, पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक व्यक्ति विशेष को चुना। और रही बात सरकार की, हम जनता के बीच में, हमारे कमलनाथ जी ने जो 15 महीने के कार्यकाल, 15 महीने का तो कह नहीं सकते क्योंकि उसमें 2.5-3 महीने तो आचार संहिता में निकल गए थे, कार्यकाल तो मिला उनको 12 महीने का। 12 महीने में जिस तरीके से उन्होंने इस मध्य प्रदेश को एक दिशा दी, स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर ले गए, रोजगार का मध्य प्रदेश बनाया उन्होंने, किसानों का मध्य प्रदेश बनाया, उद्योगों का मध्य प्रदेश बना रहे थे। और उन्होंने जो योजनाएं लागू करी थी उस चीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी को प्रतीत हो गया था कि अगर कमलनाथ जी 5 साल और कांग्रेस की सरकार 5 साल रह गई तो कहीं भी हमारा नंबर आने वाले समय में नहीं लगेगा। और हमारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं कमलनाथ जी जो हमको देखे गए, आज उन सबको लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता, आप देख रहे हो, जनता कमलनाथ जी के साथ है। कांग्रेस में आज भी विश्वास जता रही है इस स्थिति में। आप गांव-गांव चले जाइए, कांग्रेस की छोटी छोटी मीटिंगों में देख लीजिए, नुक्कड़ सभाओं में देख लीजिए, जनता पूर्ण जोर से समर्थन कर रही है और इन 35 करोड़ गद्दार का विरोध